हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपके लिए लाए हैं उपसर्ग और प्रत्यय व्याकरण से। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर विज्ञान का वीडियो नहीं आ रहा है, इतिहास भूगोल का नहीं आ रहा है। तो इतिहास भूगोल के इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सभी लोगों का परीक्षा चल रहा है और है कि मेरे गला में कुछ तब प्रॉब्लम भी हो गया है, जिसकी वजह से दिक्कत हो जा रहा है अभी वीडियो लाने में आप लोग के लिए। हम लोग की तो सोच थी कि आप लोग के परीक्षा के समय में हम लोग बहुत सारे वीडियो दें, लेकिन गला में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो दिक्कत है। फिर भी हम लोग प्रयास है कि प्रत्येक दिन एक वीडियो ज़रूर आप लोग के पास पहुँचे। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए देखा जाए प्रश्न को। बहुत मज़ेदार उपसर्ग और प्रत्यय को मैंने लेकर आया हूँ आज। उपसर्ग एवं प्रत्यय को ये आज इस वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो में बने रहें, देखें। चलिए प्रश्न है, उपसर्ग है यहाँ है कि यहाँ सब्जेक्टिव भी लिए हैं हम लोगों ने कि उपसर्ग किसे कहते हैं। क्या है उपसर्ग किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले प्रयुक्त होकर या जुड़ करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे या शब्द के अर्थ को बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी दूसरे शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल दे या परिवर्तन कर दे, अर्थ परिवर्तन कर दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग आप समझ रहे होंगे, किसी भी शब्द के पहले कोई शब्द या शब्दांश जुड़ेगा तो वह उपसर्ग होगा। ठीक है। तो यहाँ बताया गया है संस्कृत के उपसर्ग हैं, नहीं संस्कृत के, जैसे संस्कृत के उपसर्ग हैं अति। अति क्या है? अति। अति से अति उपसर्ग है और इससे बना है अतिरिक्त। क्या बना है? अतिरिक्त बना है। तो अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अति उपसर्ग लगा है। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अति उपसर्ग लगा है। अत्य नहीं सोचेंगे आप, अति जुड़ अधिक होता है। अति धन अधिक को अत्यधिक कहा जाता है। अत्यधिक को कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे अति धन अधिक, समझ रहे हैं ना। और अत्यधिक में आपका जो उपसर्ग है वह अति है, यहाँ देख रहे होंगे अति उपसर्ग लगाकर। संस्कृत के उपसर्ग हैं अति, इससे बना है अतिरिक्त, अत्यधिक आदि। फिर है हिंदी के उपसर्ग हैं, हिंदी के भी उपसर्ग हैं। अ से बना है अभाव। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो अ है। अटल में कौन सा उपसर्ग है? तो अ है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे। फिर उर्दू के कुछ उपसर्ग है, जैसे खुश उपसर्ग है। खुश से बना है खुशबू, नहीं खुश से क्या बना है? खुशबू। अब खुशबू में उपसर्ग क्या है? तो खुश है और शब्द क्या है? तो बू है, नहीं खुशहाल। खुशहाल में उपसर्ग क्या है? तो खुश है और शब्द क्या है? तो हाल है। हाल एक ऐसा शब्द है, उसके आगे खुश शब्द जग जुड़ा और बन गया खुशहाल। फिर बू माने होता है बदबू देना, तो उसमें खुश लगा तो खुशबू हो गया। तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार के अगर आप इससे सब्जेक्टिव याद रखते हैं तो उपसर्ग परीक्षा में पूछेगा तो उपसर्ग की परिभाषा आप लिख देंगे। और उपसर्ग के बारे में भी, जैसे आपसे परीक्षा में देगा कि अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग लगा है, अति लगा है कि अत लगा है, ऐसा देगा। तो मैं इसके लिए भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज बना कर लाया हूँ, जो सब्जेक्टिव के बाद है। आप पूरी वीडियो में बने रहें, ऑब्जेक्टिव देखेंगे और आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप परीक्षा वीडियो में बने रहें। तो ये देख रहे होंगे। उसी तरह आपसे पूछ देगा खुशहाल में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो खुश उपसर्ग लगा है। खुशबू में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आप बताएंगे खुश उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए और भी देखिए, दिया है प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय अब है। प्रत्यय किसे कहते हैं? क्या है? प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय उस शब्दांश यानी फिर उसी के जैसा है कि वह शब्द या शब्दांश जो किसी दूसरे शब्द के पहले जुड़ जाता है तो उपसर्ग होता है। और वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के दूसरे शब्द के अंत में लग जाता है और उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है या अर्थ बदल देता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ बताया गया है प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में, अंत में मतलब लास्ट में,
आकर उस शब्द के विभिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी दूसरा अर्थ प्रकट कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो आपसे परीक्षा में यह भी पूछ देगा कि प्रत्यय शब्द के पहले लगता है कि अंत में लगता है, कि कभी पहले कभी अंत में, तो कभी कभी भी। तो आप बताएंगे कि प्रत्यय है शब्द के अंत में लगता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर उपसर्ग कब लगेगा, उपसर्ग कब लग जाएगा, तो आप जवाब देंगे उपसर्ग शब्द के पहले लगेगा। क्या लगेगा? शब्द के पहले लगेगा, ठीक है। और प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय जो है वह शब्द के क्या होता है? अंत में लगता है। यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है। तो प्रत्यय के बारे में पूछा जाए, प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे या उसके विभिन्न अर्थ को प्रकट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय आप देख रहे होंगे, प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय क्या लगता है? शब्द के अंत में लगता है। तो शब्द के पहले क्या लगता है? तो आप आराम से बता देंगे उपसर्ग लगता है। देख रहे हैं कितना अच्छा है। जैसे भाला शब्द के अंत में आई प्रत्यय लगा है, और प्रत्यय लगा करके बना है भलाई। क्या बना है? भलाई। भला एक शब्द है और शब्द के अंत में लगा है आई प्रत्यय, और बन गया आपका भलाई। क्या बन गया? भलाई बन गया। तो आपसे पूछा जाए कि भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो क्या बताएंगे आप? कि आई प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? आई प्रत्यय लगा है, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है प्रत्यय की बात किया जाए तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। परीक्षा में आपसे पूछ देगा प्रत्यय की जिस प्रकार संज्ञा कितने प्रकार के होते, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने भेद होते हैं, ये पूछ देगा। उसी तरह वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, उसी प्रकार पूछ देगा प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है कृत प्रत्यय, दूसरा का नाम है तद्धित प्रत्यय। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे कि जब भी परीक्षा में कोई ऐसा साल नहीं है जिस परीक्षा में इसके बारे में नहीं पूछा हो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो मैंने इसे अति आवश्यक समझते हुए सब्जेक्टिव के तौर पर इसे लाया है, इसीलिए कि प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय क्या है? आपके मन में चल रहा होगा, आपके जीवन में उठ रहा होगा कि सर कृत प्रत्यय क्या है। तो पूरी बारीकी से देखिए और वीडियो में बने रहे। क्रिया की मूल धातु के अंत में, क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया की मूल धातु, क्रिया किसे कहते हैं? जिसके अंत में न लगा हो, जैसे करना, हंसना, रोना, टहलना, जाना, खेलना, पीटना, ये सभी क्रिया होते हैं, यानी कि वर्ब होते हैं। और वर्ब तो आसानी से आप पहचानते होंगे। और क्रिया के अंत में कहता है क्रिया के मूल धातु के, यानी क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्द को किरदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? किरदंत कहते हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कि प्रत्यय कृत प्रत्यय के मेल से, किससे? कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे किरदंत कहते हैं। यहाँ देखिए दिखा दिया गया है कृत प्रत्यय का आउ, जैसे टिकना या टी, टिकना या टी। टिकना एक क्रिया है, टिकना क्रिया है। अभी मैंने बताया है कि कृत प्रत्यय क्या होता है, तो किसी कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तो जो किसी क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्द को किरदंत कहते हैं। तो आपका यहाँ प्रत्यय है, क्या दिया है? कृत प्रत्यय दिया हुआ है, यहाँ क्रिया धातु दिया हुआ है और शब्द दिया गया है। तो इसके हम कुछ उदाहरण भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो यह जो टिकाऊ है यह किरदंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किरदंत कहलाएगा। आपको अभी बताया प्रत्यय, कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? किरदंत कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए टिकाऊ क्या है, कृत है कि तद्धित है कि किरदंत है, तो आप बताएंगे कृदंत है ना। तो आप देख रहे हैं आउ प्रत्यय है,
क्रिया है टिकना, और इससे बना है टिकाऊ। और टिकाऊ में अगर आपसे पूछा जाए प्रत्यय क्या लगा है तो आऊ प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? आऊ प्रत्यय लगा है। फिर देख रहे होंगे आड़ी प्रत्यय से। आड़ी प्रत्यय से खेलना एक शब्द है, खेलना एक क्रिया है। खेलना क्या है? क्रिया है या खेल एक क्रिया है। इससे आड़ी प्रत्यय लगा करके बना दिया गया है खिलाड़ी। और खिलाड़ी क्या है? तो कृदंत है। ठीक है, आप अभी नहीं समझे होंगे तो थोड़ा सा समझने की फिर से कोशिश कीजिए कि क्रिया कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो किसी क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्द को जब लग जाता है तो एक शब्द बनता है। जैसे टिकना में आऊ प्रत्यय लगा तो बन गया टिकाऊ, यह कहलाएगा कृदंत कहलाएगा। और टिकाऊ एक कौन सा शब्द है? तो कृदंत शब्द है। और इसे में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आऊ प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? आऊ प्रत्यय लगा है। अगर पूछ दिया जाए कि मूल धातु इसमें क्या है, टिकाऊ में मूल धातु क्या है, तो टिकना होगा। यह टिकना हो गया था, टिकना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिकना हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह देख रहे होंगे अनीय प्रत्यय। अनीय संस्कृत के शब्द हैं, इसीलिए हम यहाँ संस्कृत के शब्द भी बता दिए कि संस्कृत के शब्द हैं अनीय। अनीय से देखना या दृश्य, तो दृश्य से दृश्यनीय हो गया। क्या हो गया? दृश्यनीय हो गया। क्या हो गया? दृश्यनीय हो गया। ठीक है, अब दृश्यनीय में दृश्यनीय नहीं होगा, दर्शनीय ही होगा, है ना। दर्शनीय, दृश्य यानी देखना से अनीय प्रत्यय लगाकर हो गया दर्शनीय। अब आपसे पूछा जाए कि दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय लगा है तो बहुत बच्चा से पूछा जाएगा कि क्या लगा है, तो यह लगा है कि क्या लगा है, तो बहुत बच्चे कुछ बताएंगे। लेकिन दर्शनीय में अनीय प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? दर्शनीय में अनीय प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? अनीय प्रत्यय लगा है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोगों ने। तो आपने देखा कृत धातु के बारे में। अब उसके बाद में आ जाइए तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे हम लोग। संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले, पहला मैंने बताया है कि किसी क्रिया के अंत में लगने वाले, क्रिया के अंत में लगता था, लगने वाले शब्द को हम लोग कहते थे कृत प्रत्यय। और यहाँ बता रहा है कि संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। जैसे निरोग, निरोग में देख रहे होंगे कि निह लगा है। क्या लगा है? निह अजोड़ रोग। तो निरोग में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उपसर्ग लगा है यहाँ पर नी। क्या लगा है? नी, है ना। और हम लोग पढ़ते हैं प्रत्यय। तो यहाँ आप चलिए आगे देखा जाए। अब आइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, 1 नंबरिया क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो परिभाषा थी, सब्जेक्टिव था। अब ऑब्जेक्टिव है जो आपके परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में हम लोग देखें। कि दिया है उपहार। क्या दिया है? उपहार शब्द में कौन उपसर्ग है? उपहार में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग मैंने अभी बताया है कि पहले लगता है। और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद में लगता है। शब्द के बाद में कौन लगता है? शब्द के बाद में कौन लगता है? बाद में प्रत्यय लगता है। कौन लगता है? प्रत्यय लगता है। और पहले कौन लगता है भैया? तो पहले की बात अगर हम लोग करें दोस्त, तो पहले लगता है कौन लगता है? उपसर्ग होता है। ठीक है, ठीक है। तो कह रहे हैं उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपहार में उपसर्ग है लगा हुआ है। क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। और प्रत्यय क्या, अगर उपहार में पूछा जाता कि धातु क्या है, माने शब्द क्या है, तो हार एक शब्द है। क्या है? हार शब्द है।
चलिए, कर है निरोग। निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? नी लगा है कि नीह लगा है कि नद्र नी लगा है कि नीर लगा है? तो निरोग शब्द में निरोग का संधि विच्छेद होता है निधन रोग। क्या होता है? निधन रोग होता है। तो आप देख रहे होंगे कि संधि विच्छेद भी अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको उपसर्ग प्रत्यय पकड़ने आ जाएगा। तो निरोग का जब संधि विच्छेद किया गया तो निधन रोग होगा, यानी कि उपसर्ग लगा है नी, और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल है, चलिए, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय क्या होता है? तो शब्द के अंत में लगा होता है। तो महान में कि शिक्षा में कि लघुता में कि पाठशाला में? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग सोचेगा कि बड़ा ये शब्द है पाठशाला, हबड़ाना नहीं है। परीक्षा में आप बेचैनी होगा तो गलत करेंगे, सीधी बात है। थोड़ी सी सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सा सब्र करके चलना है। तो पाठशाला में देखिए, पाठशाला में पूछ रहा है किस में प्रत्यय लगा है? तो पाठशाला में आप क्या करेंगे? शाला सोच लेंगे कि शाला प्रत्यय लगा है। चले भैया, शाला माने तो घर होता है, ठीक है, लेकिन पाठ कथी होता है? कुछ नहीं होता है, पठ होता है। पठ जोड़ शाला अगर होता तब सही होता, पाठशाला हो जाता, लेकिन यह गलत हो जाएगा आपका जवाब अगर सोच रहे हैं तो। इसका सही जवाब होगा लघुता। लघु माने होता है छोट। लघु माने क्या होता है? छोट होता है, और इसमें लगा है प्रत्यय ता, यानी लघु जोड़ ता, लघु धन ता, लघुता हो जाएगा। और इसमें लघुता में ही प्रत्यय लगा हुआ है, जो है ता प्रत्यय लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन, महत्व में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो तत्व प्रत्यय लगा है कि वत्व प्रत्यय कि हुआ कि कोई नहीं? तो महत्व में त्व प्रत्यय लगा है, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा प्रत्यय लगा है? त्व प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऊंचाई में आई लगा है कि इक लगा है कि चाई लगा है कि आई लगा है? तो आपको ऊंच जोड़ आई क्या होगा? ऊंच जोड़ आई, ठीक है, ऊंच जोड़ आई की ऊंचाई होगा। तो आप बताएंगे कि ऊंच, ध्यान दीजिएगा, ऊंच जोड़ आई, ऊंच जोड़ आई, तो अ धन अ मिल करके होता है आ। तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। ऊंचाई में क्या होगा? ऐ प्रत्यय लगा हुआ है, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? क प्रत्यय कि इक प्रत्यय कि इक प्रत्यय कि निक प्रत्यय? तो आप देख रहे होंगे वैज्ञानिक में सी ऑप्शन होगा, इक प्रत्यय लगा है, यानी कि वैज्ञानिक में आपका क्या लगा है? इक प्रत्यय लगा है, ई वाला प्रत्यय लगा है, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लड़कपन में कौन सा प्रत्यय लगा है? लड़कपन में कपन लगा है कि पन लगा है कि न लगा है कि अन लगा है? तो लड़कपन में प्रत्यय की बात पूछ रहा है, तो आपका इसमें प्रत्यय लगा है, बी सही होगा, पन प्रत्यय लगा है। लड़कपन नहीं, कौन सा प्रत्यय लगा है? लड़कपन में पन प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है निरभिमान में मूल शब्द कौन सा है? निर है कि अभि है कि मान है कि अभिमान है? तो निरभिमान में अभिमान मूल शब्द है, क्योंकि अभिमान में ही नी लगा हुआ है। क्या लगा है? नीर जोड़ अभिमान, निरभिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीर जोड़ अभिमान होगा, है ना, अभिमान, समझ रहे हैं ना? तो निर्धन अभिमान, और इसमें उपसर्ग जो मूल शब्द है यह है अभिमान है, इसमें उपसर्ग लगा है, निरुपसर्ग लगा है। क्या लगा है? निरुपसर्ग। अगर बात करता कि निरभिमान में उपसर्ग क्या लगा है तो निर बताते, और मूल शब्द की बात कर रहा है तो अभिमान लगा हुआ है, और आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। थोड़ी सी समझदारी से ही मारना है। कह रहा है निम्नलिखित में ता प्रत्यय किस में लगा है? ता सुंदरता में कि बर्बरता में कि पछताता में कि लगड़ता में? तो आपका आंसर सही होगा ए, सुंदरता में। सुंदर में ता प्रत्यय लगा है। सुंदर मूल शब्द है, देख रहे होंगे कि सुंदर मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। सुंदर धनता, सुंदरता हो गया, है ना। चलिए
तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में किस में आई प्रत्यय लगा है? कढ़ाई में कि सगाई में कि राई में कि पढ़ाई में? तो आपका आंसर जवाब होगा डी होगा, पढ़ाई में। पढ़ जोड़ आई क्या होता है? पढ़ धन आई। क्या होगा इसका? पढ़ धन आई। तो आई प्रत्यय लगा है और यहाँ पूछ रहा है कि आई प्रत्यय किस में लगा है? तो पठ में आई प्रत्यय लगा है और बना है पठाई। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस में एल प्रत्यय लगा है? एल बिगड़ैल में कि बैल में कि मैल में कि सैल में? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, बिगड़ैल में एल प्रत्यय लगा है। बिगड़ा जोड़ एल, बिगड़ जोड़ एल, बिगड़ैल हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में एरा प्रत्यय किस में लगा है? एरा डेरा में एरा लगा है कि सबेरा में है कि लुटेरा में है कि फेरा में है? तो सबेरा में से एरा हटा लेंगे तो सब हो जाएगा, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, ये भी गलत होगा। लेकिन लुटेरा में एरा प्रत्यय लगा है। लूट में अगर हम लूट धन एरा कर दें, सॉरी कुछ नहीं है, लूट धन एरा कर दे तो लुटेरा हमारा हो जाएगा और हमारा ऑप्शन सी सही होगा। समझ रहे होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आलू प्रत्यय किस में लगा है? दयालु में, कृपालु में, झगड़ालू में कि भालू में? तो झगड़ालू में आलू प्रत्यय लगा है, क्योंकि झगड़ा देख रहे होंगे कि झगड़ा धन आलू है ना, झगड़ा धन आलू। तो झगड़ा में आ आया है और यहाँ आ तो मिलकर आ होता है, तो झगड़ालू हो जाएगा और आपका ऑप्शन सी सही होगा। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आलू प्रत्यय लगा है। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में इक प्रत्यय किस में लगा है? वैज्ञानिक में लगा है कि अधिक में कि ध्वनिक में कि खनिज में? तो खनिज में से इक निकाल दीजिएगा तो कहते हुआ खनि, कुछ नहीं हुआ। ध्वनिक में से इक निकाल दीजिएगा ध्वनि में कुछ नहीं हुआ। अधिक में से इक निकाल जाते अधि में कुछ नहीं हुआ। लेकिन वैज्ञानिक में से इक निकाल देगा तब क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है और आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में मान प्रत्यय किस में है? अभिमान में, उपमान में कि बुद्धिमान में कि श्रीमान में? तो मान प्रत्यय किस में लगा है? अभिमान नहीं, बुद्धिमान में लगा है। किस में लगा है? बुद्धिमान में। अभिमान में से मान हटा दे तो अभि माने कुछ नहीं होता है। उपमान में से मान हटा दे तो उप माने कुछ नहीं होता है। लेकिन बुद्धिमान में से हटा दीजिएगा तो बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धि। अधन मान क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। तो मान प्रत्यय लगा है किसमें? बुद्धिमान में और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उपसर्ग और प्रत्यय अगर आप इस मेरे चैनल के माध्यम से अगर आज की वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका मैट्रिक परीक्षा में जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं एक भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।